अब देखते हैं जसपुर से श्री साथी प्रदीप श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। जसपुर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री विनय कुमार रुहेला मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पाल समेत कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। अतिथियों का फूल मालाओं और अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। विनय कुमार रुहेला ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 2 दर्जन महिलाओं को लखपति दीदी बनने पर सम्मानित किया गया। से 20 महिलाओं को सम्मानित किया है लखपति दीदी की, क्योंकि हमारी सरकार की ये योजना है कि कोई भी बहन हमारे में असमर्थ नहीं होनी चाहिए और वे अपने ऊपर निर्भर होनी चाहिए। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत यही उनका वो है कि जो है सरकार की योजना लखपति दीदी की इसलिए है कि कोई भी बहन निरक्षर ना रहे और वह दूसरों पर निर्भर ना रहे, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई। इसके माध्यम से कौशल योजना के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने निकाली, धामी जी ने निकाली, जिसके माध्यम से वे अपने आप में निर्भर हैं, अपने सामान को बनाती हैं, बेचती हैं। सिलाई कढ़ाई के माध्यम से अचार पापड़ जो है बनाकर वो बाज़ार में बेचती हैं और एक एक रुपए के लिए जो मोहताज महिला थी वह महिला अब अपने आप में इतनी समर्थ है कि वह खुद अपना पोषण कर सकती है और अपने परिवार का भी पोषण कर सकती है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, माननीय धामी जी का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यहाँ की जनता का धन्यवाद करती हूँ। और माननीय धामी जी ने मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया और यहाँ की सारी क्लस्टर बहनों ने उस कार्यक्रम का जो है सहयोग किया और मैं उनका हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ, क्योंकि माननीय मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान की पार्टी है, जो महिलाओं को सम्मान देती है। महिलाओं ने पहले कभी इतना सम्मान नहीं देखा, इतनी आज़ादी नहीं देखी और जो महिलाएं ऐसे धर्म से थी जिनके धर्म में महिलाओं का मुंह ढक के जिनको बैठना पड़ता था, आज वो महिलाएं भी हमारे साथ खड़ी हैं और खुलेआम मुंह उगाड़ के घूमती हैं और आराम से स्कूटी पे घूमती है। वह किस सरकार में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ऐसी सरकार हमेशा रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ की जो स्थानीय टीम है, हमारे यहाँ की मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ की जिले की पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की संयोजक सह संयोजकों द्वारा, महिला मोर्चा जिला पदाधिकारियों द्वारा इस आज लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर जब हम अपनी मातृशक्ति के उत्थान की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई आज हमारी सरकारों में नज़र आती है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने एक लखपति दीदी के आंकड़े को पार किया है और अपने आप को सबल बनाने का काम किया है। आज धरातल पर जब हम देखते हैं तो हमारे विधानसभा जसपुर में भी हमारे कई सारे क्लस्टर्स नए नए प्रोडक्ट बनाकर आज अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं और इन सब कार्यों से कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बनी है और उन्होंने अपने कंधों पर बोझ लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आगे बढ़ रही है। जब इस प्रकार की जागृति होती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का भी विकास होता है और हमारा देश भी आगे बढ़ता है। मैं आज पुनः लखपति दीदी यहाँ सब शामिल हुई, सारे अपने क्लस्टर्स के ग्रुप जो उनकी लीड करने वाली हमारी मातृशक्ति यहाँ आई है, सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सब मिलकर इसी प्रकार से जसपुर में एक नई गाथा लिखने के लिए हमारी मातृशक्ति तैयार है और ये हमारी संस्कृति की भी पहचान है। जिस घर में, जिस परिवार में हमारी मातृशक्ति आगे होती है, निश्चित वो घर, वो परिवार आगे बढ़ता है। तो हम सब मिलकर जसपुर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है। पार्टी के द्वारा, अपने भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के द्वारा यहाँ पे लखपति दीदी सम्मेलन कर अपने लखपति दीदी बहनों का स्वागत और सम्मान किया है। इस सम्मान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जसपुर विधानसभा से लगभग 6000 दीदियाँ लखपति दीदी हैं, जिसमें अनेकों योजनाओं से लखपति दीदी योजनाओं के अंतर्गत दीदियाँ आई हैं और सरकार के द्वारा लगभग 2.5 लाख दीदी अभी तक बनी है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि लखपति दीदी सम्मेलन कर जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लखपति बहनों का स्वागत सम्मान किया था। उसी प्रक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अब ये लखपति दीदी सम्मान समारोह आयोजित किया है।
और बताओ। दीदी बहनें जो हम सबके बीच में ये मान लिया गया कि वो लखपति बन गई है। अब स्वयं सहायता समूह ग्रुप के माध्यम से जिन बहनों ने लखपति दीदी को रिकॉर्ड तोड़ अपने माल को बनाकर मार्केट में बेचा है, उसके टर्नओवर को निकालने के लिए 1 लाख तक का गौरव प्राप्त करने के लिए उसने कई लाख तक का प्रोडक्शन किया है। इसी दिशा में सरकार 5 लाख तक का बिना गारंटी का लोन दे रही है, 3 लाख तक का स्वयं सहायता समूह को दे रही है। इस प्रकार से सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य बहनों के लिए हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को पूरे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बहनों को लाभ मिला है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ योजना के द्वारा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी बहनों को लाभ मिला है। जनधन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, अनेकों योजनाओं का लाभ आजकल महिलाओं को मिला है। और इसी का कारण है कि पूरे देश की उन्नति 7% की विकास दर पे आगे पूरे दुनिया में बढ़ रही है, जिसमें हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लखपति दीदी बनना हमारी महिलाओं के लिए गौरव की बात है। आज इस लखपति दीदी सम्मेलन के माध्यम से हमने सभी बहनों का स्वागत सम्मान किया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि आज हमारी बहनें इतनी बनी है, कल को इससे भी दुगनी संख्या में बने।